आप देख रहे हैं गौरी किरण। कृषि विज्ञान केंद्र भगवानपुर हाट सीवान द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत पोषण जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र भगवानपुर हाट सीवान द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2020 में 17 सितंबर को कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में पोषण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आंगनवाड़ी महिलाओं को दिया जा रहा है, जिसमें ज़िले के सभी ब्लॉकों के चयनित आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, जिनको किस तरह से पोषण संबंधित पोषण वाटिका लगाकर अपने साथ साथ अपने घर के साथ साथ आंगनवाड़ी सेंटर के बच्चों को पोषण संबंधित ताज़ी सब्जियां उनको खिलाएंगे। इसी के संदर्भ में उनको विस्तृत जानकारी दी जा रही है। और दूसरा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सपना है कि पोषक थाली हर घर में हर के पास पोषक थाली पहुँचे, क्योंकि जब हमारा पोषण हमें मिलते रहेगा यानी संतुलित भोजन मिलते रहेगा तो हमारा जीवन स्वस्थ होगा और हमारे घर के सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो घर घर के पास हर पर्सन के पास पोषक थाली पहुँचे, इसी के संदर्भ में आज प्रशिक्षण आयोजन किया गया है। उनको पोषण संबंधित जानकारी दी जाएगी। सालों भर किस तरह से किस महीने में कौन सी सब्जी लगाई जाएगी, उसके जो उद्यान विभाग के वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा बताया जाएगा कि कौन सी महीने में कौन सब्जी लगानी है, उसको सालों भर कैसे देखभाल करनी है। उसके साथ साथ ही आती है कि हम उसके लिए उन्नतशील प्रजाति का बीज कहाँ से लाएं। तो आज इस कार्यक्रम के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उपस्थित सभी आंगनवाड़ी सेविकाएं और महिलाओं को प्रशिक्षण किट भी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें अभी जो रबी सीजन की सब्जियां लगाने वाली है वो सारी सब्जियों का पैकेट अलग अलग है, वो उनको दिया जाएगा। साथ में सभी प्रशिक्षणार्थियों को सहजन का भी पौधा दिया जाएगा। जैसा कि जानते हैं सहजन हमारे पौष्टिक भोजन के लिए, हमारे पोषक तत्व के लिए इसका एक अहम रोल है। इसकी हर पार्ट्स जो है हमारे लिए उपयोगी है। इसको हम जिस रूप में प्रयोग करें, चाहे पत्तियां को प्रयोग करें, इसके बीज को प्रयोग करेंगे, इसके छाल को प्रयोग करें और इसके फल को प्रयोग करें, सब्जी के रूप में, जूस के रूप में, किसी भी रूप में इसे लें तो हमारे साथ साथ ये सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, यानी एक टॉनिक का काम करता है। बच्चों को इसकी पत्तियां सुखाकर हम उसे आटे में गूँथ कर भी देते हैं, उससे भी बच्चे की इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। और इसके जो छाल हैं इसका भी जूस बना के देते हैं, तो ये हमारे लिए उपयोगी होता है। तो यह भी है, कहा गया है ना कि जब तक हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे को एक ऐसा है कि हम शुरुआत में जो शिक्षा देते हैं वही वो आगे सीखता है। तो इस प्रकार जो बच्चे का कहा भी गया है, सभी आंगनवाड़ी महिलाओं को बताया भी जाता है कि जब जिसके बच्चे के पालन पोषण 1000 दिन, शुरुआत के जन्म के 1000 दिन तक अगर अच्छे से उसका पालन पोषण हुआ है, अगर उसका पोषक तत्वों की उस समय उसके बॉडी में कमी नहीं रही है तो आगे चल के वो बच्चा स्वस्थ होता है। यानी शुरुआत में 1000 दिन तक सभी बच्चे को अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट देना चाहिए, संतुलित आहार देना चाहिए, जिससे आगे का उसका जो आगे का दिन है वो स्वस्थ रहेगा। जिस प्रकार हम पौधों की देखभाल करते हैं तो शुरुआत में अगर नर्सरी उसका हेल्दी होता है तो उसी पे उसका उपज डिपेंड करता है। उसी प्रकार बच्चों अगर स्वस्थ से बच्चे से 100 डेज का उसका सारे पोषक तत्व मिलता है तो वो आगे के दिनों में वो कम बीमार होते हैं और वो हर बीमारी से लड़ने की उनमें क्षमता होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उनका बढ़ता है। ये जो पौधा देंगी मैडम, इसको गाँव में जाएंगी या अपने कोई खास सेंटर पर लगाएंगे? ये जो पौधा आज दिया जा रहा है और जो सब्जी बीज का किट दिया जा रहा है उसे आंगनवाड़ी सेंटर पे लगाना है। जिनके आंगनवाड़ी सेंटर पे जगह नहीं है वो अपने आसपास के ज़मीनों पे भी लगाएंगे, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो हैं सभी लोग स्वस्थ रहें। तो वो बच्चों के लिए है, मेनली तो बच्चों का सबसे प्रेफरेंस है। बच्चे उसी की सब्ज़ी खाएंगे, अगर नहीं ज़मीन है तो अपने घर में उसका उपयोग कर सकते हैं।
यानी मेन थीम है कि किसी प्रकार से उनको स्वस्थ सब्जी मिले और जैविक सब्जी मिले। इसको घरेलू तरीके से जैविक विधि से बताया जा रहा है कि किस तरह से जैविक विधि से उसको कंट्रोल करना है, यानी जो बाहर के पेस्टिसाइड है, रासायनिक पेस्टिसाइड है, रासायनिक उर्वरक है, उसको किचन गार्डन में उपयोग नहीं करना है। यानी सबके सेंटर पे, आंगनवाड़ी सेंटर पे एक आदर्श पोषण वाटिका का निर्माण करना है, जिसमें सब्जी के साथ साथ कुछ छोटे फलदार वृक्षों का भी समावेश करना है। जैसे है हमारा है अम्रपाली है, आम की प्रजाति है, नींबू हमारा बहुत ज़्यादा हमारे भोजन के लिए, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए नींबू का बहुत अहम रोल है। यानी विटामिन सी सभी को चाहिए। आजकल के जो कोरोना महामारी में है, हम विटामिन सी का ही सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, विटामिन सी की ही गोलियां ले रहे हैं। तो विटामिन सी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो अपनी एक आदर्श पोषण वाटिका में नींबू का भी बहुत ज़रूर लगाएं।